Dear students, in previous video, I have already explained you what is mixture और हमने ये भी बताया कि मैटर जो है उसको किस तरह से हम क्लासीफाई करते हैं। हमने डिस्कस किया होमोजेनस मिक्सचर, हेटेरोजेनस मिक्सचर्स, हमने डिस्कस किया एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम properties of different kind of mixtures, solution, suspension and colloidal solution. So सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के बारे में तो मैंने पहले ही बताया है कि मिक्सचर जब दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंसेस को मिलाते हैं और वो केमिकली रिएक्ट नहीं करता है तो हम उसे मिक्सचर कहते हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर क्या होता है? व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर? फर्स्ट ऑफ ऑल, द प्रॉपर्टीज इज द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। कंपोजिशन मतलब जो हम प्योर सब्सटेंसेस को मिलाएंगे उसकी जो रेशियो होगी वो कुछ भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि हम अगर बालू में नमक मिला रहे हैं तो 2 चम्मच बालू 1 चम्मच नमक लेना है। हम जितना भी मन चाहे बालू, जितना मन चाहे नमक हम मिला सकते हैं। सो प्रोपोर्शन जो है जिसको कहते हैं कंपोजिशन, वो वेरिएबल है। सो लिखेंगे कंपोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स substances is variable। वेरिएबल का मतलब वो बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब कौन कौन सा चीज़ हमने मिलाया है। जैसे बालू और नमक को मिलाया तो बालू और नमक जो सैंड एंड सॉल्ट क्या कहलाएगा? कंस्टिट्यूएंट्स कहलाएगा। जो उसकी जो रेशियो है, कंपोजिशन है, वो कुछ भी हो सकती है। उसके बाद है नंबर 2, मिक्सचर जब बनती है तो उसकी नो फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, MP स्टैंड्स फॉर मेल्टिंग पॉइंट एंड BP स्टैंड्स फॉर बॉइलिंग पॉइंट। उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होती है वो फिक्स नहीं होती है, कुछ भी हो सकती है। उसके बाद जब मिक्सचर बनती है तो चूंकि केमिकल रिएक्शन नहीं होता है तो इसमें कोई भी एनर्जी का चेंज नहीं होता है। देयर इज नो चेंज इन एनर्जी, क्योंकि एनर्जी का चेंजिंग तभी होता है जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन में कभी कभी आपने देखा होगा कि हम उसे गर्म करते हैं तब रिएक्ट करता है ना, या कोई रिएक्शन होती है तो उससे हीट एनर्जी निकलता है। लेकिन जब भी कोई चीज़ हम मिलाते हैं, मिक्सचर्स बनाते हैं, तो कुछ चूँकि कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है इसलिए ना कोई नया सब्सटेंस बनता नहीं है। इसलिए नया सब्सटेंस नहीं बनता है तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी कोई नया नहीं होगा, कोई फिक्स कुछ भी हो सकता है। जैसा हमने कंस्टिट्यूएंट डाला उसके अनुसार मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो सकता है। जी ज़्यादा डाला, बालू ज़्यादा डाला, नमक कम डाला तो उसके अनुसार मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होती है। दूसरी बात, ये एनर्जी का कोई भी चेंज नहीं होता है क्योंकि केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। केमिकल रिएक्शन होती तब उसमें एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है। एनर्जी की ज़रूरत पड़ने का मतलब है एनर्जी में कभी वो एनर्जी लेगा। अगर वो कोई आपने पढ़ा होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर कोई केमिकल रिएक्शन में एनर्जी निकलता है तो उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और कभी कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, बाहर से लेता है तो उसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो वो केमिकल रिएक्शन में होती है। और चूंकि मिक्सचर जब बनता है तो कोई केमिकल रिएक्शन होता ही नहीं है, सो नेचुरली उसमें कोई भी चेंज इन एनर्जी नहीं होगा। उसके बाद इसकी जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जो चीज़ हमने मिलाया है उसे अलग करने के लिए हम फिजिकल मेथड का सहारा लेते हैं। कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड by physical method फिजिकल मेथड में कौन कौन सा मेथड आता है?
फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी मेथड आती है फिजिकल मेथड में? फॉर एग्जाम्पल फिल्टरेशन, आप कोई चीज़ छानते हो, चाय बनाकर चाय छानते हो तो वो फिल्टरेशन कहलाता है, फिल्टर करना, छानना, फिल्टरेशन। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन। उसके बाद आपका हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग होगा, इवापोरेशन, सब्लिमेशन, इवापोरेशन मेथड, सब्लिमेशन मेथड, sublimation method, etc. So these are the different physical methods, है ना। छानना है, डिस्टिलेशन है, इवापोरेशन है, सब्लिमेशन है, ये सारे हम लोग फिजिकल मेथड कहते हैं। तो इन सारे मेथड से हम इसके मिक्सचर्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को जिस चीज़ से वो बना है उसे सेपरेट कर सकते हैं। सो ये 4 बेसिक प्रॉपर्टीज हुआ आपका मिक्सचर्स का। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड हमने पहले बताया है। कंपाउंड क्या होता है हमने बताया था कि देखो, जो प्योर सब्सटेंस होगा वो चाहे एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा। अगर प्योर सब्सटेंस की जो छोटी छोटी पार्टिकल्स हैं वो मॉलिक्यूल के रूप में है तब हम उसे कंपाउंड कहते हैं। और कंपाउंड बनता कैसे है? कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक एटम हो सकते हैं। तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या है वो देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का एग्जांपल क्या हो सकता है? वाटर, H2O इज अ कंपाउंड। नाइट्रिक एसिड HNO3 कंपाउंड है। जब 2 या 2 से अधिक एटम रिएक्ट करते हैं तो जो नया मॉलिक्यूल बनता है, ग्रुप ऑफ एटम्स, है ना। कंपाउंड को हम ग्रुप ऑफ एटम्स भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूल भी कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक एटम जब मिलते हैं वो कंपाउंड कहलाता है। तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी, कंपोजिशन, कंपोजिशन इज फिक्स्ड। देखो, हमने मिक्सचर में देखा था कंपोजिशन फिक्स नहीं है। हमने बोला था कि देखो बालू और नमक मिलाते हैं तो जितना मन चाहे बालू, जितना मन चाहे नमक मिला दो। लेकिन जब कंपाउंड बनाएंगे उसकी कंपोजिशन फिक्स होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर बनाते, H2O बनाते हैं, H2O, तो H2O तभी बनेगा जब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इसकी कितनी एटम है? H2 का मतलब 2 एटम है, 2 एटम्स। और ऑक्सीजन कितनी है? ऑक्सीजन का कितना एटम है? 1 एटम है। तो आप जब भी वाटर देखोगे, जब भी वाटर का मॉलिक्यूल देखोगे तो ऐसा ही देखोगे, H2O ही देखो। ऐसा कभी नहीं देखोगे कि वहाँ H3O है या H4O है, ऐसा कभी नहीं देखोगे। ऐसा नहीं देखोगे, आप ऑलवेज देखोगे H2O। इट मीन्स दैट कि H2O मॉलिक्यूल, H2O कंपाउंड तभी बनेगा जब हाइड्रोजन का 2 एटम ऑक्सीजन के 1 एटम से जुड़ा है। मतलब इसकी जो रेशियो है ये 2:1 वो हमेशा फिक्स्ड है। रेशियो ही कंपोजिशन कहलाता है। सो इसका मतलब है कि कंपाउंड का जो कंपोजिशन होगा वो हमेशा वो फिक्स होगा। कंपोजिशन जो होगा कंपाउंड का वो हमेशा वो फिक्स होगा। ओके, नाउ उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी जो है कंपाउंड की वो है कि इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, इट हैज डेफिनिट melting point. MP stands for melting point and BP that stands for boiling point। जिस टेम्परेचर पर बॉयल करता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जिस टेम्परेचर पर वो मेल्ट सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो किसी भी कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। जैसे आप जानते हो ना कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो पानी हमेशा, चाहे कहीं से पानी लाओ आप रेन वाटर ले लो या कोई भी पानी ले लो, अगर वो प्योर वाटर है
अगर H2O है, प्योर H2O है, उसमें और कुछ मिलावट नहीं है, तो आप उसकी बॉइलिंग पॉइंट हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस देखोगे। मतलब इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट होती है किसी भी कंपाउंड की, वो हमेशा डिफिनिट होती है, मतलब वो फिक्स्ड होती है। वो कभी ऐसा नहीं कि कभी 100 हुआ, कभी 12, कभी 110 हुआ, ऐसा कुछ नहीं। इट विल ऑलवेज बी सेम, डिफिनिट। उसके बाद इसकी एनर्जी जो है, एनर्जी is released or absorbed when compound is formed। when compound, जब कंपाउंड बनता है तो एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगा। हमने मिक्सचर में देखा था कि हमने बताया था कि देखो जब कोई मिक्सचर बनाएंगे तो कोई भी देयर इज नो चेंज इन एनर्जी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, ठीक उल्टा है। देखो यहाँ पे कभी भी, क्योंकि कंपाउंड तभी बनेगा जब केमिकल रिएक्शन होगी। तो केमिकल रिएक्शन में हमने बताया था कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कभी एनर्जी आपको देना पड़ता है और कभी आपको एनर्जी वो आपको देगा। जैसे कागज़ जलाएंगे, पेपर जलाएंगे, तो पेपर जलाएंगे तो जल के राख हो जाएगा, तो उससे आपको हीट एनर्जी, आग लगता है तो गर्मी मिलती है, तो वो आपको हीट एनर्जी रिलीज करता है। दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और कभी कभी आप देखोगे कि आपको कोई चीज़ गर्म करना पड़ता है, हीट देना पड़ता है। पोटासियम क्लोराइड को गर्म करेंगे तब वो पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन देगा। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन कभी कभी ऐसी होती है कि उसको जब गर्म करेंगे, उसमें हीट एनर्जी अंदर आप दे रहे हो, वो नहीं दे रहा, आप दे रहे हो, उसको गर्म कर रहे हो, तो वो केमिकल रिएक्शन होगा। तो केमिकल जब कंपाउंड बनता है तो चाहे हीट एनर्जी अलग अलग रूप में हो सकता है, एनर्जी हीट एनर्जी के रूप में, एनर्जी लाइट के रूप में, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो हम जनरली केमिकल रिएक्शन में देखते हैं कि हीट एनर्जी ही ज़्यादा कॉमन है। वैसे लाइट एनर्जी भी काम करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी काम करता है। तो एनर्जी चाहे रिलीज होगा, मतलब एनर्जी चाहे आपको वो मिलेगा, या एनर्जी वो आपसे लेगा, एनर्जी वो एब्जॉर्ब, मतलब वो सोखेगा। तो कभी भी कंपाउंड बनती है तो एनर्जी कभी रिलीज होगी और कभी वो एब्जॉर्ब होगी। और जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब जिस चीज़ से बना है, जैसे वाटर बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। जिस तरीके से हमने देखा मिक्सचर्स में कि वो फिजिकल मेथड के द्वारा हम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट, जिस चीज़ से वो बना है, उसको अलग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कंपाउंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो पानी में है, H2O में है, लेकिन आप आसानी से कोई भी फिजिकल मेथड से गर्म करके या जैसे भी हो फिल्टर करके आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते हैं। मतलब कंस्टिट्यूएंट जो हैं, हाइड्रोजन वाटर में कंस्टिट्यूएंट कौन हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हुआ, इसको आप सेपरेट अलग नहीं कर सकते हैं किसी भी फिजिकल मेथड से। सो ये 4 इंपॉर्टेंट आपकी प्रॉपर्टीज है कंपाउंड की। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक न्यू टर्म है आपके लिए, वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन भी एक तरह का मिक्सचर ही है ना। जैसे आप पानी में चीनी मिलाते हो, शरबत बनाते हो, तो वो एक सॉल्यूशन है। पानी में नमक मिलाते हो तो वो एक सॉल्यूशन कहलाता है। हमने मिक्सचर्स को अलग अलग नाम दिया है, उसकी अलग अलग खासियत को, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स को देख करके, उसके पार्टिकल के साइज को देख करके, कुछ उसके बिहेवियर को देख करके। तो हमने एक मिक्सचर को नाम रखा है सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन क्या है? एक मिक्सचर है। तो आखिर इसे स्पेशल नाम क्यों दिया गया? आखिर सॉल्यूशन की खास प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। हालांकि ये भी एक मिक्सचर ही है, लेकिन इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी सॉल्यूशन आपका होमोजेनस होगा। दिस विल बी होमोजेनस। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि होमोजेनस क्या होता है। मतलब उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगी वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन में एक समान रूप से मिला होगा। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं ज़्यादा मिला हुआ है, कहीं कम मिला हुआ है, एक समान रूप से। पानी में चीनी मिलाते हैं, शरबत बनाते हैं,
तो वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, वो होमोजेनस है। या पानी में नमक जैसे जिसको हमने ब्राइन बोला था, वो भी होमोजेनस होता है। तो कोई भी सॉल्यूशन जो है वो होमोजेनस होता है। उसके बाद इसकी खास बात इंपॉर्टेंट ये होती है कि द साइज ऑफ पार्टिकल मतलब इसकी जो इसमें जो आपने जो पार्टिकल डाला, जैसे सपोज पानी में आपने चीनी डाला, तो ये पानी में चीनी डाला तो पानी को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, है ना। दो चीज़ को जब मिलाते हैं तो एक को सॉल्वेंट बोलते हैं, दूसरे को सॉल्यूट बोलते हैं। क्या अंतर होता है, जो ज़्यादा मात्रा में है उसको सॉल्वेंट, जो कम मात्रा में है सॉल्यूट। अब जब शरबत बनाते हैं तो अब पानी ज़्यादा होता है, चीनी कम होता है, तो पानी को हमने सॉल्वेंट बोला और नमक चीनी को हमने सॉल्यूट बोला। अगर पानी में नमक मिलाएंगे तो पानी ज़्यादा होता है, नमक कम होता है, तो हम पानी को सॉल्वेंट कहेंगे और नमक को सॉल्यूट कहेंगे, और जो बना वो सॉल्यूशन कहलाया। तो ये जो सॉल्यूट की जो पार्टिकल्स होगी, द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज लेस दैन 1 नैनोमीटर। देखो स्मॉल एन हमने लिखा है, स्मॉल एम मतलब मीटर, स्मॉल एन का मतलब नैनो, इसको कहते हैं नैनो। एन स्टैंड फॉर NaNO, नैनो, और इसका मतलब होता है 10⁻⁹। याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, नैनोमीटर। मतलब 1 नैनोमीटर का मतलब हो गया 1 × 10⁻⁹ मीटर। इसका मतलब ये भी होगा कि 1 को -9 नीचे आके +9 हो जाएगा, और इसका मतलब ये हो जाएगा 1 को आप 9 जीरो से डिवाइड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो हमने लिख दिया। देखो अगर आप 1 को इतने सारे जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो कितना छोटा वैल्यू हो जाएगा, 0.00000, बहुत छोटा होगा। इतना छोटा वैल्यू होता है, पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है, किसमें, सॉल्यूशन में। तो साइज ऑफ पार्टिकल इज लेस देन 1 नैनोमीटर। और इसकी जो साइज है एक्चुअली में डायमीटर के रूप में ली जाती है, इन डायमीटर। मतलब अगर ये पार्टिकल है, सपोज ये पार्टिकल है, तो इसकी डायमीटर, ये जो साइज का मतलब क्या हुआ, इस साइज का मतलब क्या हुआ, डायमीटर हुआ। डायमीटर मतलब कोई सर्किल होता है तो यहाँ से यहाँ तक, ये इसको हम लोग डायमीटर कहते हैं। तो दिस इज डायमीटर। तो ये डायमीटर की बात हो रही है, यहाँ पर कैपिटल D हमने लिख दिया है। मतलब साइज ऑफ द पार्टिकल को हम लोग डायमीटर के रूप में, ये डायमीटर जो होगा ये सॉल्यूशन में वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होगा, उससे भी छोटा होगा। उसके बाद ये पार्टिकल चूँकि बहुत छोटी है तो इस पार्टिकल को आप आँख से नहीं देख सकते हैं। पार्टिकल्स आर सो स्मॉल, ये पार्टिकल इतनी छोटी, आप देख रहे हो कितनी छोटी होती है, सो स्मॉल दैट दीज कैनॉट बी सीन, दीज कैनॉट बी सीन बाय नेकेड आई। नेकेड आई से आप सिर्फ आँख से आप नहीं देख सकते हो, नेकेड आई से आप नहीं देख सकते हो, इतनी छोटी होती है। उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये लाइट को स्कैटर नहीं करता है, डज नॉट स्कैटर लाइट। मतलब जब इससे लाइट जाएगा, जब इसके सॉल्यूशन से आप लाइट, एक टॉर्च आप जलाओगे और टॉर्च का लाइट उस सॉल्यूशन में डालोगे तो वो लाइट आपको नज़र नहीं आएगा। अगर वो स्कैटर करता, स्कैटर मतलब चारों तरफ उसका लाइट फैल जाना, तो अगर वो चारों तरफ फैलता तो वो आपको लाइट उस सॉल्यूशन से गुजरता हुआ नज़र आता है। आप है ना, एक गिलास आप शरबत ले लो चीनी पानी का और उसमें लाइट, टॉर्च का लाइट डालो या कोई भी स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट डालो तो वो लाइट गुजर तो जाएगा लेकिन उस सॉल्यूशन में वो लाइट कभी नज़र नहीं आएगा। क्यों नज़र नहीं आएगा? क्योंकि वो लाइट को स्कैटर नहीं करता है। अगर वो स्कैटर करता, उससे लाइट जाती और चारों तरफ फैल जाती तो आपको वहाँ पे लाइट नज़र आता। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन से कभी भी लाइट स्कैटर नहीं होती है। उसके बाद सॉल्यूशन की पार्टिकल साइज इतनी छोटी होती है कि इसके पार्टिकल साइज इतनी छोटी होती है
कि इसको फिल्टरेशन मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। पार्टिकल्स, इसकी जो पार्टिकल्स है कैनॉट बी फिल्टर्ड। फिल्टर मतलब छान नहीं सकते, जैसे चाय आप छानते हो ना, है ना, क्योंकि चाय पत्ती बड़ा होता है तो आप छान लेते हो, लेकिन उसकी पार्टिकल इतनी छोटी है सॉल्यूशन की कि जब आप उसको फिल्टर करोगे तो वो जो फिल्टर का जो होल है उससे भी गुजर जाएगा, इतनी छोटी होती है। सो आप इसको फिल्टर नहीं कर सकते हो। जैसे आप शरबत बनाते हो, पानी चीनी का शरबत बनाते हो, तो उसको आप फिल्टर करने की कोशिश करो तो क्या वो चीनी निकल बच जाता है क्या? नहीं, वो चीनी भी वो फिल्टर पेपर से या फिल्टर से वो गुजर जाएगा, मतलब आप उसको फिल्टर नहीं कर सकते। उसके बाद है पार्टिकल्स को अगर आप लंबे समय तक छोड़ दो, सॉल्यूशन को चीनी पानी घोल लिया आपने और उसको थोड़ा से 5 मिनट के लिए छोड़ दिया, तो आप देखोगे कि उसकी जो चीनी की जो पार्टिकल्स है वो तल पे नहीं बैठता है, वो उसी में घुला रहता है ना। चीनी पानी अगर घोल के छोड़ देंगे, ज़्यादा चीनी नहीं डाला है तो, है ना, तो आप देखोगे 10 मिनट भी छोड़ दिया तो वो उसमें मिला ही रहेगा, मतलब वो तल पे बॉटम पे सेटल डाउन, मतलब वो तल पे नहीं बैठेगा। तो लिखेंगे कि द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, सेटल डाउन, सेटल डाउन मतलब तल पे बैठना, डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम, अगर आप कुछ समय के लिए उसको सम टाइम अनडिस्टर्ब्ड, अनडिस्टर्ब्ड मतलब अगर बिना डिस्टर्ब किए हुए कुछ समय के लिए छोड़ देंगे तो उसका जो पार्टिकल्स है वो तल पे बॉटम पे नहीं बैठेगा। सो दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ these are 6 important properties of your solution. Okay.